कुछ प्रवचन श्रवण करें। आदरणीय भैया जी नवनीत प्रियदास। शीस नाय बंदों चरण, चारों युग के भक्त सब मिल कृपा कीजियो। मैं रहूं कृष्ण आसक्त, मन मेरा विचलित न हो। वृथा श्वास न जाय, हरि सुमिरूं ध्याऊं हरि। सुबंदों मन बचकाय, संत संग दीजय प्रभु सेवा करूं सप्रेम। ऐसी भिक्षा दीजिए संत दास के छे। अकारण करुणा वरुणालय श्री ठाकुर जी की कृपा से हम सबको श्रीमद् भक्तमाल जो जिसके वास्तविक श्रोता श्री ठाकुर जी हैं, वह दिव्य कथा सुनने को मिल रही है। और गजब की बात यह है कि जब श्री ठाकुर जी स्वयं भक्त के वेश में आकर के ही अपनी प्राण प्यारे भक्तों की कथा को गाएं, तो रस का कहना नहीं, फिर तो केवल अनुभूति का विषय रह जाता है। व्यासासन पर विराजमान श्री कृष्ण भक्ति रस में सराबोर, गजप्रस्थ की भूमि इंद्रप्रस्थ दिल्ली के निकट में गाजियाबाद में प्रकट होकर के और संपूर्ण विश्व में श्री भक्तमाल के रस को बांटने वाले, स्वयं भी वैष्णवता का पालन करना और सभी को वैष्णवता का पालन करवाने वाले ऐसे पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। अद्भुत बात, आज क्या कहें, श्री सूरदास जी महाराज, अष्ट सखाओं में श्री सूरदास जी का विशिष्ट स्थान है। हमारे श्री नाभाजी लिखते हैं कि सूर कवित सुन कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। माने कौन ऐसा जन संसार में होगा जो सूरदास जी के वाणी को सुनकर के अपने सिर को चलाने न लग जाए, माने आनंद में विभोर ना हो जाए। ऐसे श्री सूरदास जी का दिव्य चरित्र हम सब ने सुना और ये सबको जान पड़ गया कि श्री उद्धव जी के अवतार हैं। उद्धव जी ने उस समय केवल ज्ञानार्जन किया, भक्ति का आनंद नहीं लिया, रसास्वादन नहीं किया। उस रस को पीने के लिए आप इस धराधाम पर श्री सूरदास जी के रूप में प्रकट हुए। अब पहली लाइन की मैं बात करूं तो एक बात मन में आ रही है, आप लोग सब ध्यान से सुने। हिसार के सब जन ये रसिक जन हैं, प्रेमी जन हैं, तो जो नहीं सिर चालन करे, माने सूर कवित सुन कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। अभी जय जय की वाणी में एक बात बड़े काम की आई। आपने कहा, बोले श्री सूरदास जी महाराज के 1 लाख पद लिखे हुए थे और अकबर ने श्रद्धा के कारण कहा, बोले भैया सबका संकलन हो जाए तो उसका संकलन करके एक ग्रंथ के रूप में उसको परिणित करवा दिया जाए। तो लोभ के कारण लोगों ने 1 लाख नहीं 2 लाख पदों को उपस्थित कर दिया। और प्रमाणित कहाँ हुआ, जब कुमनदास जी ने कहा कि सबको जमुना जी में पधराए दो, जमुना जी जाको स्वीकार करेंगी, वो धुलेंगे नहीं, स्याही चाहे हल्की हो भारी, लेकिन वह स्वीकार करेंगे। और यही हुआ, जब वह कार्य किया गया तो श्री सूरदास जी की जो अक्षर से वाणी, असल वाणी थी, प्रामाणिक वाणी थी, वह धुली नहीं और ज्यों की त्यों वह बनी रही। इसका तात्पर्य यह है कि हम सब जनों को भगवान के द्वारा अंगीकार की हुई दिव्य वाणी का ही रसास्वादन करना चाहिए। माने अल्ल बल्ल इधर उधर के तुक लय को मिलाकर के अन्य कहीं कविता आपको प्राप्त हो जाए तो आप उनका आश्रय लेते हैं। इनकी जगह दिव्य रसिक संतों की वाणी का आप लोग आश्रय लें। बात समझ में आ रही है? माने संतों की इन वाणियों को
पहले श्रवण करें संतों के मुख से और फिर आजीवन इसका पालन करें। इसको ठाकुर जी को सुनावें तो महाराज जी रस की अनुभूति और दिव्य होगी। आज शाम को कथा के उपरांत हमारे अत्यंत प्रिय श्री महावीर भैया जी और हमारे श्री राजीव शास्त्री जी, ये दोनों ही उन्हीं पदों का आश्रय लेकर के आप सबको संकीर्तन सुनावेंगे। और ये दिव्यवाणी कोई सामान्य नहीं है। जब गाया गया कि गोवर्धनवासी सांवरे तुम बिन रहो न जाए, तो श्री ठाकुर जी लिपट गए श्री कुंभन दास जी से। जिस समय तुच्छ केवल अकबर ने गायन के समय वाह कर दिया, तो गोविंद स्वामी जी ने फिर दोबारा से अपने जीवन काल में भैरवी राग को गाया नहीं। ये थी निष्ठा। ये समझ में आएगी आपके भक्तमाल की मधुराति मधुर कथाएं, सरस कथाएं इस बात की ओर इशारा करती हैं कि ठाकुर जी का दिव्य स्वभाव कैसा है। अन्य ग्रंथ प्रभाव बताते हैं, केवल भक्तमाल ही एक ऐसी है जहाँ पर ठाकुर जी के निज स्वभाव का वर्णन है। और प्रभाव, हम लोग सब प्रभाव के योग्य नहीं है। हम लोगों के सत्कर्म ही इतने नहीं है कि प्रभाव को ठाकुर जी को के समक्ष खड़े हो सकें। हम तो इनके स्वभाव के आश्रयी हैं, समझ रहे हैं। हेनहाथ, हमारे पाप तो ऐसे हैं आपके निकट खड़े ही होने योग्य नहीं, पर आप तो पतित पावन हैं ना, आप करुणा वरुणालय हैं ना, इसलिए आप हमको अंगीकार करेंगे। ये भाव केवल भक्तमाल से ही इस कलिकाल में सरलता से प्रकट हो सकता है। तो भक्तमाल की खूब कथा आप सुने और ग्रंथ का स्वाध्याय भी घर पर अवश्य करें। मेरी आप सबके चरणों में ऐसी प्रार्थना। पुनः श्री विनोद अग्रवाल जी, जो श्री राधा नाम के रस को खूब प्रवाहित संपूर्ण विश्व में किए हैं, उनके आत्मज, उनके पुत्र श्री जतिन भैया, उनको प्रणाम। और श्री रमेश बंसल जी और गोविंद की गली परिवार को मैं बारंबार आपका आभारी और सबको प्रणाम करता हूं कि आपके कारण आज की तारीख, रमेश जी, आज की तारीख मेरे जीवन में दोबारा नहीं आएगी। आज का ये दिव्य समय जो 3-4 घंटे यहाँ पर बीता, वो जीवन में मेरे में दोबारा नहीं आएगा, पर आपके कारण श्री ठाकुर जी की डायरी में नोट हो गया, बढ़िया से नोट हो गया। तो मैं प्रणाम आप सबको करता हूँ, हिसार वासियों को सबको प्रणाम करता हूँ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आरती होने जा रही है, सब प्रेम से गाएं। भक्तमाल जी की आरती की जय, भक्त चरित सुन सुन सुख लीजय। भक्तमाल भक्तन की गाथा, भक्त कथा हरि प्रेम प्रदाता। हरि प्रेम अमृत रस पीजय, भक्तमाल जी की आरती की जय। नाभाजी की निर्मल बाणी, प्रियादास टीका सरसानी। पुनि नारायण दास बखानी, संतन की करुणा मेरी जय। भक्तमाल जी की आरती की जय। भक्त चरित भगवान को प्यारे, सुनत प्रसन्न कृपा विस्तारे। राधा माधव अतिशय रीझे, भक्तमाल जी की आरती की जय। चारों युग के भक्त समाए, भक्तमाल माला में आए। यह माला हरि कंठ में दीजय, भक्तमाल जी की आरती की जय। गौरदास भक्तन यश गाऊं, चरण कमल की सेवा पाऊं। गौर प्रेम में हृदय पसीजय, भक्तमाल जी की आरती की जय। भक्त चरित सुन सुन सुख ली, निताई गौराधे श्याम। हरे कृष्णा हरे राम, निताई गौराधे श्याम। हरे कृष्णा हरे राम, निताई गौराधे श्याम। हरे कृष्णा हरे राम। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। सपरिकर श्री भक्तमाल जी की जय हो। श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज की जय हो। श्री प्रियादास जी महाराज की जय हो। श्रीमन्नारायण दास भक्तमाली जी महाराज की जय हो। श्री भक्तराज सूरदास जी महाराज की जय हो।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल।